बांसुरी नगर पीलीभीत की मधुर बांसुरी भेंट कर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज में। आखिर क्यों मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की उठी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में चुनाव आयोग से पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव आयोग के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग भी की गई है। एक बार फिर से मोदी की शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी है और यह मामला गंभीर भी हो चुका है। आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका को वकील आनंद एस जोंधाले ने दायर की है। इसके साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में मोदी ने अपने भाषण में हिंदू और सिख गुरुओं के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। इसके साथ ही अपने विपक्षों को मुसलमानों से जोड़कर बोला है, इसलिए यहाँ जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही जोंधाले ने पीएम मोदी को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी का ऐसा भाषण लोकसभा चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पैदा कर सकता है, इसलिए निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम ऐसा भाषण देश भर में दे रहे हैं जिसके कारण एक समुदाय के खिलाफ देश भर में घृणा का माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए ऐसे भाषणों पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव के पहले मोदी के खिलाफ इस याचिका ने बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा किया है। अगर कोर्ट या फिर चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की तो बीजेपी के लिए यह चुनाव मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों श्रद्धालु दशकों से जो उनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, उससे मुक्त होकर के आज करतारपुर साहिब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना।